ज्वेलरी ना बेचने से हमारी इंडस्ट्री ये सर्वाइव कर पाएगी। हम कारीगर हैं, लाखों कारीगर हैं, बंगाली कारीगर हैं, तो वो सब कैसे सर्वाइव करेंगे? देखिए 2-3 करोड़ तो बंगाली कारीगर ही हैं जो हाथ से ज्वेलरी बना। 2-3 करोड़ जी, लेकिन एक ज्वेलरी इंडस्ट्री जिसके ऊपर ये डायरेक्ट संकट आएगा, जिसके रोजगार के ऊपर ये चोट लगेगी, करोड़ों लोग जो बेरोजगार होंगे, सोने का जेवर या सोना नहीं खरीदेंगे, लेकिन उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं दिया है। भाई आप जो है जेवर मत खरीदिए, तो इसके बदले में कोई ये काम कर लीजिए। जूलर क्या करें? जूलर माथा पकड़ के बैठे हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अपील की है देश की जनता से कि अगले कुछ दिनों तक सोना ना खरीदें, या कहीं पूरे 1 साल तक सोना ना खरीदें। आखिर क्यों प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा है, क्या कारण है, और अगर सोना नहीं बिकेगा तो जो पूरी मार्केट है सोने की उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और क्योंकि हज़ारों लाखों मजदूर इससे जुड़े हुए रहते हैं इस व्यापार से, क्योंकि कारीगरी इसमें बहुत बारीक होती है और हज़ारों लाखों लोगों का रोज़गार इससे जुड़ा हुआ है। मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं जो ऑल इंडिया बुलियंस एंड ज्वेलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, योगेश प्रधान सर हैं। बात करेंगे उनसे। योगेश जी, स्वागत है सबसे पहले स्टेट मिरर हिंदी में आपका। धन्यवाद। योगेश जी, एक बड़ी अपील पीएम ने देश की जनता से की है कि चूँकि जो वैश्विक संकट है, सोने के दाम बहुत बढ़े हुए हैं। चूँकि भारत को सोना बाहर से ख़रीदना पड़ता है और डॉलर में उसकी पेमेंट फिर हम करते हैं, कहीं ना कहीं भारत का नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार भारत का बहुत जा रहा है उसमें। हमने देखा कि 2 लाख के क्रॉस भी चला गया सोना। अभी हालांकि जो थोड़े से दाम है वो 1.5 लाख के लगभग या उससे कोई करीब बने हुए हैं। पीएम की इस अपील का इस पूरे बिज़नेस पर, चूँकि आप पूरे देश की फेटर्निटी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या लगता है कि कितना इम्पैक्ट इससे पड़ने वाला है बुलियंस पर, ज्वेलरी एसोसिएशंस पर, ज्वेलरी मेकर्स पर, कारीगरों पर, ओवरऑल बिजनेस पर? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी पहले व्यक्ति नहीं है देश के जिन्होंने ये अपील की है कि आप सोना मत खरीदिए, या विदेश यात्रा मत करिए, या विदेशों में जाके शादी मत करिए, या करिए थे कि फॉरेन करेंसी को आप बचाइए। ये पहले भी कांग्रेस के टाइम में भी हुआ है। मोरारजी देसाई के टाइम में तो सोना गिरवी रख दिया था। हालांकि ऐसी नौबत अभी नहीं है, लेकिन इस फैसले में सरकार के हम सब ज्वेलर साथ हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या हमारे 1 साल तक ज्वेलरी ना बेचने से हमारी इंडस्ट्री ये सर्वाइव कर पाएगी? हमारी जो लेबर है, जो हमारा कर्मचारी है, जो हमारे कारीगर हैं, लाखों कारीगर हैं, बंगाली कारीगर हैं, तो वो सब कैसे सर्वाइव करेंगे? हमारे साथ सर्विस इंडस्ट्री जुड़ी हुई है, हमारे साथ बैंक जुड़े हुए हैं, हमारे साथ फाइनेंस जुड़ा हुआ है, हमारे साथ गाड़ियों की किस्तें हैं। एक लंबी पूरी चेन है जो कि इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, जैसा कि आप बता रहे हैं। छोटे तबके से लेकर एक बहुत बड़ा एलीट क्लास जुड़ा हुआ है इससे। बिल्कुल। तो ये कैसे सर्वाइव करेगी? एक जीएसटी जाती है, इनकम टैक्स भी जाता है, सरकार को भी रेवेन्यू का लॉस है, ज्वेलरों को भी लॉस है। ये इनकी दिनचर्या चलेगी कैसे? इनका जीवन आगे चलेगा कैसे? मोदी जी ने 1 साल के लिए ये तो कह दिया कि आपके यहाँ कितना भी ज़रूरी शादी हो, कोई फंक्शन हो, आप सोने का जेवर या सोना नहीं खरीदेंगे, लेकिन उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं दिया है। भाई आप जो है जेवर मत खरीदिए, तो इसके बदले में कोई ये काम कर लीजिए। जूलर क्या करें? ये असमंजस की स्थिति में है। तेल बचाने की बात की है, ये सब मैसेज बहुत अच्छे मैसेज हैं, लेकिन आम जनता में इसका इफ़ेक्ट कैसा होगा? आम जनता इसको किस तरह से लेगी? क्या सरकार के मंत्री इसकी पहल खुद करेंगे? क्या जो शपथ ग्रहण समारोह हैं ये वर्क फ्रॉम ऑफिस भी हो सकते थे? क्या हमारे जो राजभवन से हो सकते थे? ये राजभवन से? क्या हमारे मंत्री मेट्रो में सफ़र कर सकते थे? क्या ट्रेन से जा सकते थे? उनके साथ प्रोटोकॉल भी जा रहा है, हजारों गाड़ियों का काफिला भी है, तो उसमें तेल नहीं लग रहा और हम लोग जाते हैं। एक आम आदमी के पास में काफिला नहीं है, आम आदमी के पास में गाड़ी नहीं है। कुछ लोगों के पास में गाड़ियां हैं, बहुत से लोग तो मेट्रो में आज भी सफ़र करते हैं, बसों में धक्के खाते हैं, इतनी गर्मी में बेहोश हो जाते हैं, उनको पानी पिलाना पड़ता है, तो भी वो अपने जीवन को आगे चला रहे हैं। लेकिन ये मैसेज अगर देना है सरकार को, तो अपने से शुरुआत करनी चाहिए कि तेल को कैसे बचाएं, डीजल को कैसे बचाएं, वर्क फ्रॉम होम कैसे करें। एग्जाम्पल पहले सेट करें, एग्जाम्पल सेट करें। और दूसरा, ज्वेलरी इंडस्ट्री के साथ में बैठ के मीटिंग करें कि भाई हम ये चाहते हैं कि भाई इंपोर्ट सोने का रुक जाए, तो वो हो सकता है। हमने उनको प्रपोजल पहले भी दिया है। ये 5 मई 2015 को सरकार गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लाई थी, वो फ्लॉप हो गई तकरीबन, और उसमें ज्वेलरों को साथ नहीं लिया गया।
हम चाहते हैं कि इसमें ज्वेलरों की भागीदारी करके और इस स्कीम को दोबारा सरकार लॉन्च करे तो उसके अच्छे रिजल्ट होंगे। जो घर में पड़ा हुआ माता बहनों के पास जो सोना है, जिनको वो पहनती नहीं है, जो डेड है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जितना सोना पूरे विश्व में है उतना हमारे घरों में पड़ा हुआ है। सरकार कहती है 35-40 हज़ार टन सोना है। 24,000 करोड़ के लगभग तो आंकड़ा है, बिल्कुल शुद्ध है। हाँ, लेकिन मैं समझता हूँ इससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि 1,800-900 टन तो पर ईयर ये आता है। कुछ स्मगल गोल्ड भी आता होगा देश के अंदर। तो मैं समझता हूँ 1,000 टन सोना प्रति वर्ष घरों में इकट्ठा होता है। तो अब कितने सालों से हम देखते आ रहे हैं कि सोने के प्रति हमारे बाप दादा भी, कभी किसी पास 10 ग्राम के पैसे हुए तो 10 ग्राम की अंगूठी बनवा दी, कोई सेट बनवा दिया। तो इस तरह से घरों में। प्रधान जी, मैं ये समझना चाहूँगा, पीएम ने अपील तो कर दी है, आप बहुत सारी चीज़ें गिना भी रहे हैं कि कोई उसका सॉल्यूशन नहीं दिया है, समाधान नहीं दिया है, एक बस एक मतलब एक अपील कर दी है। थोपना तो अगर नहीं कहेंगे उसको हम, एक अपील की है। लेकिन कितना इम्पैक्ट इस इंडस्ट्री पर पड़ने वाला है? क्योंकि देखिए पीएम जब कोई बात बोलते हैं जाहिर तौर पर असर पड़ता है उसका। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 1 से 2 दिन ही हुए इसके बात करे हुए। क्या कुछ इफ़ेक्ट होता नज़र आ रहा है आपको कि इंडस्ट्री पर, ख़ास तौर से ज्वेलरी एसोसिएशंस पर, ज्वेलरी शॉप्स पर, लेबर पर कुछ फीडबैक आया है कि क्या असर पड़ गया है अभी फ़िलहाल 2 दिन में ही? देखो, 2 दिन में सभी जगह जो हम सोशल मीडिया के माध्यम से, आप टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं कि शोरूम खाली हैं। ऐसा नहीं है कि पहले भरे हुए थे, लेकिन इसका असर तो लाजमी आना है, भले ही 50% आए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की सब रेस्पेक्ट करते हैं और सब देशभक्त हैं और सब चाहते हैं कि देश पे अगर कोई संकट है तो हम लोग सब सहयोग करें। लेकिन एक ज्वेलरी इंडस्ट्री जिसके ऊपर ये डायरेक्ट संकट आएगा, जिसके रोज़गार के ऊपर ये चोट लगेगी, करोड़ों लोग जो बेरोज़गार होंगे, इसका अंदाज़ा शायद सरकार को नहीं है कि वो कैसे अपने आप को सर्वाइव करेंगे। उनके कर्मचारी कहाँ पर जाएंगे, उनके जो कारीगर हैं, लाखों कारीगर। मतलब एक तरीके से हवा हवाई बात कर दी है पीएम ने, एक तरीके से। हवा हवाई तो नहीं कह सकते, ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। आप सॉल्यूशन नहीं दिया ना। देखिए, क्या इसका सॉल्यूशन है ना, कोई अपील करने से नहीं आएगा। इसका सॉल्यूशन सरकार को एक्शन में आने से आएगा, बैठकर बातचीत करने से आएगा। बैठकर बातचीत नहीं है, अपने इसमें कानून बनाने से आएगा। आज कोई भी पॉलिसी बनाती है और वो फेल होती है तो वो सरकार की जिम्मेदारी होती है। आज आप ये देखिए कि इंपोर्ट हमारा ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, तो उसकी जिम्मेदार कौन है? हमारी कॉस्टिंग महंगी पड़ रही है, तभी हमारा एक्सपोर्ट विदेशों में नहीं आ पा रहा। चाइना की कॉस्टिंग सस्ती आ रही है। सरकार को इनकम टैक्स अबोलिश करना चाहिए। सरकार ने जब इसको जीएसटी को लाया था तो कहा था कि सारे टैक्स इसमें आ जाएंगे और ये 1 नेशन 1 टैक्स हो जाएगा। तो फिर ये इनकम पे भी टैक्स और खर्चे पे भी टैक्स, डबल दोहरा ये टैक्स। सोने चांदी पर भी टैक्स लगाया हुआ सरकार ने, 3% शायद खरीदने पर है, 5% मेकिंग पर है। इसमें आयात शुल्क लगता है, 6% है और 3% इसमें जीएसटी लगती है, यानी कि 9% सरकार को भी कहीं ना कहीं लॉस इसमें होगा। जब अगर सोना चांदी नहीं खरीदा जाएगा तो टैक्स का उनको भी लॉस होगा। हाँ, बिल्कुल होगा। लेकिन सरकार की मजबूरी ये है कि सरकार को फॉरेन करेंसी, जो अपना फॉरेक्स रिजर्व है, उसको देखना है। मेन वो है। हमारे यहाँ पर अंदर क्या हो रहा है, सरकार को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सरकार को कहीं ऐसा ना हो कि फॉरेक्स रिजर्व घट जाए, तो सरकार के पास में इमरजेंसी रास्ता बचता है कि या तो सोने को वो गिरवी रखे या सोने को वो बेच दे, जैसा मोरारजी के टाइम में हुआ था। तो वो पोजीशन भी ख़राब है। तो इस पोजीशन को हम बहुत सीरियसली लेते हैं। सरकार के ऊपर कोई ब्लेम गेम नहीं होना। आप भी मानते हैं कि जो स्थिति है वो बहुत इस टाइम क्रिटिकल हो रखी है, पूरे वैश्विक हालातों को देखते हुए भारत की जो अर्थव्यवस्था है कहीं ना कहीं एक संकट के दौर से गुजर रही है, इसीलिए पीएम को सामने आना पड़ा, बोलना पड़ा? हाँ, बिल्कुल। ये चीज़ हमें पहले से ही नज़र आ रही है, क्योंकि जैसे तेल के दाम बढ़े, पहले $60 का एक बैरल तेल आता था, अभी वही $120 का आ रहा है। दूसरा, एक तो तेल की कीमत बढ़ गई, दूसरा हमारे जैसी डॉलर की डिमांड आती है तो डॉलर मजबूत होता है तो रुपया कमज़ोर होता है। आज 85 वाला रुपया ₹95 तक बिक गया और हो सकता है आगे चल के ₹100 पार कर जाए। तो ये भी जो 10% 12% की जो है ना, ये गिरावट है रुपये में, इसका भी नुकसान हो रहा है। तो सरकार को तेल आयात में, गैस आयात में डबल नुकसान है। एक तो तेल की कीमत बढ़ गई, गैस की कीमत बढ़ गई, और दूसरा अपने रुपये की कीमत घट रही है, तो हमको ज़्यादा पैसे। और उससे ऊपर सरकार मानती है कि 1 साल अगर सोना नहीं खरीदोगे तो कोई आफत नहीं आ जाएगी, देश को बचाना है। लेकिन आपकी जो इंडस्ट्री है, सोना चांदी इंडस्ट्री है, उस पर इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगा प्रधान जी कि कितने लोगों का जो रोज़गार है इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, खासतौर से सोने चांदी के, जिसको लेकर पीएम ने बात की है, कितने लोग डायरेक्ट इफेक्ट होंगे इससे? देखिए, 2-3 करोड़ तो बंगाली कारीगर ही हैं जो हाथ से ज्वेलरी बना। 2-3 करोड़? जी, बंगाल के कारीगर पूरे देश में फैले हुए हैं।
15 दिन से सारी फैक्ट्रियां बंद थी, वहाँ पर वोट देने बंगाल गए हुए थे। तो ये इसमें फिर कर्मचारी, आज 5 लाख रजिस्टर्ड डीलर हैं, उसके अलावा जो नॉन रजिस्टर्ड हैं वो भी होंगे। अगर 5 लाख की बात करें, 10 कर्मचारी भी एक दुकान पे मिलें तो आप लगा लीजिए 50,000 वो हो गया। 5 लाख पे कितना हो गया, 10 पे 50 लाख वो हो गया। तो ये करोड़ों में मतलब रोजगार है। और फिर इसके साइड में बारदाना किसी को देना है, किसी को पैकिंग बॉक्स देने हैं, किसी को वेइंग मशीन बेचनी है, किसी को लाइट बेचनी है, किसी को एसी बेचना है। तो इस इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा मतलब जो है हर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जिस राज्य से आते हैं, गुजरात से, वहाँ पर जो हीरा का व्यापार है वो भी कहीं ना कहीं सोने से ही जुड़ा हुआ है एक तरीके से, वो भी इफेक्ट होगा। देखिए, हीरे में बाहर से जो आता है वो यहाँ कट एंड पॉलिश के लिए आता है, तो यहाँ पर करेंसी उससे वापसी आती है। वो जो वर्क होता है, भले ही फिर उसके बाद डायमंड यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, लेकिन सोना और चांदी 2 चीज़ ऐसी हैं जो कि 100% आयात पे निर्भर करती है। और ये समस्या हम जब से हम इस इंडस्ट्री में हैं, जब से हम हर सरकार के सामने देखते आ रहे हैं। प्रधान जी, चूँकि हम अभी चांदनी चौक में एरिया में हैं, यहाँ पर बहुत बड़े तादाद पर जो ज्वेलर्स की शॉप्स हैं और थोक में ये लोग काम करते हैं। डेली का आंकड़ा भी आपके पास आता होगा जाहिर तौर पर। कल सोमवार का दिन था, आज हम मंगलवार को बात कर रहे हैं आपसे। इस अगर 2 दिन की बात करूँ तो कुछ आंकड़ा आया कि हाँ भाई, पहले सपोज़ करो 1 लाख रुपए का बिजनेस होता था, इस बात के बाद से बाज़ार में किस तरह का सेंटीमेंट्स हैं? देखिए, ये तो जीएसटी की जब रिटर्न जाती है उससे आंकड़ा आता है, सरकार के पोर्टल पे होता है कि इतने अंदाज़ा लगता होगा ना। हाँ बिल्कुल। देखिए, अभी काम ही नहीं है तो अंदाज़ा तो मतलब अभी 0 पे ही है। अभी ग्राहकी नहीं है तो ये समझ लिए कि अंदाज़ा बिल्कुल 0 पे है काम। तो इसमें कोई भी हम कोई आंकड़ा देने की पोजीशन में नहीं है। अभी 2 दिन हुए हैं सिर्फ। हमने अपील तो ज़रूर इसमें कर दी है, आप भी सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि कस्टमर क्या करे, कस्टमर के मन में क्या है इस टाइम। कस्टमरों से भी आपकी बातचीत हुई होगी, क्योंकि जो सोना परचेस करने वाले लोग हैं वो तो चाहते हैं कि हम सोना खरीदें। अब जब ये बात कस्टमरों के जहन तक आई है, तो कस्टमरों से भी आपकी बातचीत हुई होगी, तो आपकी क्या उसमें बातचीत रही? आज सुबह ही बेटा बता रहा था कि एक कस्टमर ने वॉच पसंद की थी, गोल्ड की। हाँ, और प्रधानमंत्री जी की अपील सुनी है तो वो कैंसिल कर दी है आज सुबह ही। तो देखिए, उसका इफेक्ट तो आने लगा है। मेरे पास में आ गया कि एक वॉच कई बार उस ग्राहक को हमने दिखाई, सारा सिस्टम समझाया और सारा बजट बनाया, और एक झटके में अपील के बाद में उसने कैंसिल कर दिया। तो ये इफ़ेक्ट तो आना ही है, क्योंकि देश का एक प्रधानमंत्री बोल रहा है, दूसरा एक देश का जो प्रधानमंत्री है वो बहुत सोच समझ के बोलता है और उसकी एक गुडविल है। तो इसका इफेक्ट इंडस्ट्री पे आना ये लाजमी है। शुरू हो गया है मतलब। हाँ, शुरू हो चुका है इसका। कहते ही प्रधानमंत्री की। हाँ बिल्कुल हो चुका है। और अगर योगेश जी, अगर ये 1 साल का जो समय प्रधानमंत्री ने दिया है, अगर ये इतना लंबा खिंच जाता है, तब क्या स्थिति देखते हैं आप? देखिए, स्थिति तो हमें दिखाई दे रही है, बता तो रहे हैं, हम पैनिक पोजीशन में हैं। ज्वेलर माथा पकड़ के बैठे हुए हैं। सब लोगों को लगता है कि मोदी जी ने बोला है तो कुछ ना कुछ तो खेल होगा। तो सब लोग पैनिक स्थिति में हैं। अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस तरह से इससे बाहर निकलेंगे, लेकिन सोच विचार जारी है इंडस्ट्री में। अभी हमने देखा होगा, लखनऊ में बंद भी कॉल किया था 1 दिन के लिए, लेकिन हम इस बंद का या प्रोटेस्ट का तो समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि ये गंभीर चिंता है। आज अगर हमारे घर में देश के अर्थव्यवस्था कहीं जुड़ी हुई चिंता। हाँ, देखिए, हमारे घर में अगर 10,000 रुपये की इनकम है और 20,000 खर्चा है, तो हमारे घर का मुखिया भी कहेगा कि भाई देखो खर्चे कम करो, वरना हमें लोन लेना पड़ेगा। तो ये देश के लिए कोई मजाक का बात नहीं है, ये बहुत सीरियस मैटर है, और इसको हमें सरकार के साथ बहुत गंभीरता के साथ में ही इसका कोई हल निकालना पड़ेगा। जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, चूंकि आप एक पूरी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, एक अपील तो पीएम साहब ने कर दी है, आप क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से या जनता से कि भाई अभी की जो स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए, मैं आपके पर्सपेक्टिव सोच रहा हूँ, एक ज्वेलर के पर्सपेक्टिव से और एक व्यापारी वर्ग के तौर पे भी? देखिए, मैं तो अपने ज्वेलर भाई से अपील कर चुका हूँ व्हाट्सएप पे। काफ़ी ज्वेलरों के एसोसिएशन से फ़ोन भी आए कि जी हमें क्या स्टेप उठाना है। तो हमने यही कहा कि हमें कोई प्रोटेस्ट, कोई बंदी या कोई अभद्र भाषा में प्रधानमंत्री जी के लिए बात नहीं करनी है, क्योंकि ये देश के लिए बहुत बड़ी एक गंभीर समस्या है, और इस समस्या के हम पुराने मरीज हैं। हम इस समस्या को कांग्रेस के टाइम में भी भुगत चुके हैं, बीजेपी के टाइम में भी, और भी बात काफ़ी सरकारें हैं उसके सामने भी। दूसरी चीज़, हम सरकार से ये भी चाहते हैं कि इसका कोई एक्सपोर्ट बढ़ाने का, मेक इन इंडिया का कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन दे
जैसे मैंने बताया कि इनकम टैक्स अबोलिश सरकार को विचार करना चाहिए, जीएसटी है, वन नेशन वन टैक्स है, तो इससे क्या होगा कि हमारी कॉस्टिंग गिरेगी और विदेशों में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो फॉरेन करेंसी हमारे पास शॉर्ट नहीं होगी, हमारे पास एक्सिस होगी। मतलब कहीं ना कहीं सरकार रास्ते भले ही दिखा रही हो, लेकिन सॉल्यूशन भी सरकार को देना चाहिए। सॉल्यूशन नहीं देगी जब तक ये समस्या खड़ी रहेगी। हम आज इंपोर्ट के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड है। अगर हमारा इंपोर्ट आज बंद कर दें गवर्नमेंट, तो यहाँ पर लोग फांसी खाएंगे, इतना इंपोर्ट होता है। तो ये समस्या ये जग जाहिर है और ये इस सरकार के सामने नहीं आई है, ये हर सरकार के सामने ये समस्या। कहीं ना कहीं पीएम ने भी एक समस्या जो खड़ी कर दी है आप लोगों के लिए, समाधान भी कहीं ना कहीं पीएम को ही निकालना होगा। देखिए, मैं आपको सब बता रहा हूँ कि पीएम ने ये समस्या हल नहीं की है। ये समस्या नीतिगत समस्या है, ये समस्या पॉलिसी मेकिंग की समस्या है। फाइनेंस मिनिस्टर को ये सोचना होगा कि ये समस्या कैसे ख़त्म होगी, कैसे हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, इंपोर्ट कम हो। हमारी कमाई घर में, आप कमाते हैं घर में, कमाई ज़्यादा हो और खर्चे कम हों, तभी तो आप बचत करेंगे। वही घर ज़्यादा सुखी होगा जिसमें 2 पैसे बचत फ्यूचर के लिए होगी। तो ऐसी हमारा देश है। ये सरकार को सोचना है कि हम किस तरह से एक्सपोर्ट को, मेक इन इंडिया को बढ़ावा दें। नारे से काम नहीं चलता, इसके अंदर कोई ना कोई अमेंडमेंट सरकार को लाना चाहिए। ज़मीनी स्तर पर कहीं ना कहीं काम करने की बहुत ज़रूरत है। प्रधान जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और सारी जानकारी देने के लिए कि किस तरीके से जो इंडस्ट्री के ऊपर एक संकट के बादल इससे आ गए हैं। सरकार ही कोई इसको सॉल्यूशन दे सकती है, क्योंकि जो बात बता रहे हैं योगेश जी की, सरकार, पीएम ने जो अपील की है वो ठीक, अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो हज़ारों लाखों लोग इस व्यापार से जुड़े हुए हैं, उनके व्यापार पर कहीं ना कहीं संकट के बादल मंडरा रहे हैं। साथ ही साथ जो छोटे मोटे कारीगर हैं, जो डेली वेजर्स के इसमें हम कह सकते हैं, उनके भी नौकरियों पर, उनके रोज़गार पर कहीं ना कहीं बड़े संकट के बादल मंडरा चुके हैं। कहीं ना कहीं सॉल्यूशन निकालना सरकार को बहुत ज़रूरी है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो नीति है, कहीं ना कहीं सरकार को उसको भी सुधारना बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन अमन के साथ जितेंद्र चौहान, स्टेट मिरर, दिल्ली।